प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, कुछ दिन पहले मैं प्रभु यीशु के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहा था कि किस प्रकार कैसे प्रभु यीशु अलग अलग सिचुएशन में कैसे बातें करता था, कैसे लोगों के साथ डील करता था। तो उसमें मैंने उसके जीवन पे जहां से पढ़ना शुरू किया, मत्ती 3 से, तो इस जगह पर मैं अटक गया, इस पर मनन करने लगा और परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया। जैसे लूका 3 में वो आता है और मत्ती 3 में वो आता है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आता है और वो आवाज सुनता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और यहाँ पर लूका 4 में हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और वो यरदन से पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटता है और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ये वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसे उस रेगिस्तान में परीक्षा के लिए वहां पर लेकर गया। और 14 का वचन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि यीशु यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रभु यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ लौटा। तो जब वो गया तो आत्मा से भरकर गया, लेकिन जब लौटा तो वो आत्मा से और आत्मा के सामर्थ से भरकर लौटा। अगर एक और वचन में आपको बताओ कि एक और जगह पर लिखा है, एक्स प्रेषित एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल उसका 10वां अध्याय और 38 वचन, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको, जो शैतान के सताए हुए थे, उनको अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो ये जो शब्द है पवित्र आत्मा और सामर्थ, और वही चीज हम उस वचन में देखते हैं कि लूका के 4 अध्याय और 14 वचन, 14 वचन में लिखा है कि वो जब लौटा तो वो पवित्र आत्मा से भरकर लौटा। अगर कोई व्यक्ति है कि हम, मतलब प्रभु यीशु के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए बहुत आदर है, लेकिन एक कोई व्यक्ति जाता है कहीं पर, जाने के टाइम उसके फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन आने के टाइम हम देखते हैं कि उसने अच्छे कपड़े पहने हैं और बहुत ज्यादा उसका, मतलब उसके पास काम नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन जब वो लौटा तो उसके पास बहुत कुछ आया। तो हम पूछते हैं कि भाई तू कहाँ गया था, तूने क्या किया, क्या ऐसा हुआ तेरे साथ जिसकी वजह से तू इतना आशीषित होकर, इतना ब्लेस्ड होकर वापस आया। तो वो आपको बताएगा कि अरे कुछ नहीं, तुमको ट्रेन पकड़नी है, बस यहाँ पर जाना है, ये जगह है, वहां पर आप जाओ, आप ऐसा ऐसा करो और ये चीज अगर आप करोगे तो ये चीज आपके जीवन में होगी। तो जिसको हम जानते हैं ट्रेड सीक्रेट, कि क्या ऐसा रहस्य है। ठीक है। तो जब यीशु उस जगह पर गया, लूका के 4:1 में, वो पवित्र आत्मा से भर कर गया, लेकिन जब वो लौटा तो पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ वो लौटा। तो ऐसा क्या किया उसने कि वो, उसका जीवन जो है पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भर गया। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु के जीवन पर अध्ययन कर रहा था, एक एक पॉइंट लेकर मैं स्टडी कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ऐसा क्या हुआ जिसके द्वारा उसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जैसे मैं आगे पढ़ने लगा, इसमें यहाँ लिखा है कि 40 दिन तक शैतान ने उसको टेम्पटेशन किया और उसने कुछ खाया नहीं और उसके बाद उसको भूख लगी। और तीसरे अध्याय में लिखा है कि शैतान उसके पास आया और उसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन सारे पत्थरों से कहे। शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जा। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु अच्छा चरवाह है, प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है, प्रभु यीशु हमारा जीवन पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु अम, जिसको इमानुएल कहते हैं, उसका नाम इमानुएल है, उसका नाम छुड़ाने वाला, बचाने वाला है,
उसका नाम। तो अलग अलग नामों से प्रभु यीशु को पुकारा गया। वो सेवियर है, वो छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता है। तो शैतान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अगर तू मुक्तिदाता है तो तू इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। उसने ये क्यों नहीं कहा कि अगर तू अच्छा चरवाहा है, इफ यू आर अ गुड शेपर्ड, अगर तू अच्छा चरवाहा है तो ये रोटी को ये पत्थर से रोटी बना। उसने ऐसा क्यों कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है? और उसके पीछे का कारण यह है कि इन वचनों से पहले, या इस जंगल में जाने से पहले, मत्ती के 3 अध्याय और 17 वचन में, मत्ती के 3 अध्याय और 17 वचन में यहाँ पर लिखा है कि जब वो पानी में बपतिस्मा लेकर आया तो देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो शैतान ने किस बात पर उसको चैलेंज किया, किस बात पर उसे सवाल पूछा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और यहां परमेश्वर कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो देखो, यहाँ पर जो लड़ाई प्रभु यीशु की और शैतान की हुई, वो लड़ाई इस बात पर हुई, उसने आकर किस बात पर प्रभु यीशु को हराना चाहा? उसे कहते हैं पहचान, आइडेंटिटी। कि यहाँ प्रभु कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, और वहां पर शैतान कहता है यदि तू प्रिय पुत्र है, यदि तू पुत्र है, तो अपने आप को साबित कर, अपने आप को दिखा, अपने आप को बता, सबको कहने दे, ये सबको देखने दे कि तू सचमुच परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। तो इस बात को आपको जानना जरूरी है कि शैतान आपके आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को चैलेंज करता है। आपकी पहचान क्या है? मेरी परिस्थिति है और मेरी पहचान है। मैं मैं गरीब हो सकता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, खुद का घर नहीं है, तो ये मेरी परिस्थिति है। लेकिन हम कहते हैं कि ये देख गरीब आया, ये तो वो सबको कहता है कि मैं गरीब हूँ। सब लोग कहते हैं कि अरे ये गरीब व्यक्ति आया, ये गरीब आया, वो गरीब आया। वो गरीबी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। वो आपकी परिस्थिति है जिससे आप जा रहे हो। गरीबी आपकी परिस्थिति है, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान प्रभु यीशु में कुछ और है। और आज तक हम जैसे जीते आ रहे हैं, हम अपने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कहते हैं। अगर मैं मुझे कोई बुरी आदत है, कोई पाप की आदत है, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं पापी हूं, मुझे बुरी आदत है, मैं पापी हूं। तो मैं हमेशा यही विश्वास करते आऊंगा, या यही सोचता रहूंगा कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे अंदर वो कमजोरी है। बट वो आपकी परिस्थिति है, आपकी पहचान नहीं है। आपकी परिस्थिति बुरी हो सकती है, आपकी परिस्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। और जो प्रभु ने मुझे कहा, जैसे अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आप प्रभु के राज्य में सामर्थ के साथ कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत होगी पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर। लेकिन उससे बढ़कर, उसमें आगे जाकर आपको पहुंचना है कि आप पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरे। जब आप सामर्थ्य से भरे हैं, तो अद्भुत कार्य आपकी गवाही से, आपके प्रचार से, आपके सेवकाई से, आपके लोगों को जो आप बातें करते हैं उसके द्वारा होना शुरू होगा। लेकिन यही सामर्थ अगर आपके पास नहीं है, तो वो कार्य, जो अद्भुत कार्य होने चाहिए, वैसे कार्य नहीं हो पाएंगे। तो आज जो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कि अगर उस कार्यों में आपको बढ़ना है, उस कार्यों को आपको, उस सामर्थ में आपको बढ़ना है, तो पहला चीज है कि आपको जानना होगा आप कौन है। आपको जानना होगा आप कौन है। बाइबल में एक उदाहरण है एक व्यक्ति के बारे में। वो कहता है कि जिस प्रभु यीशु को पौलुस प्रचार करता है, उस प्रभु यीशु के नाम से, हे दुष्टात्मा मैं तुझे कहता हूं बाहर आ, तो वो दुष्टात्मा अंदर से बोल पड़ी। और वो दुष्टात्मा ने कहा कि यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं जानता हूं, तू कौन है? उसने उसे डायरेक्ट अटैक किया उसके आइडेंटिटी पर। तू कौन है?
उसने कहा मैं पॉल का चचेरा भाई हूँ, या मैं इसका दूर का रिश्तेदार हूँ, या पीटर मेरे मौसी का लड़का है, या यू नो जो योहाना है वो मेरे दूर के मामा का। यहाँ वो नहीं चलेगा, उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तू कौन है? तो ये चचेरा भाई, मौसेरा भाई, इसका मामा का लड़का, वो नहीं चलेगा। तेरी पहचान क्या है? तू कौन है? किस अधिकार से तू मुझे कह रहा है कि यहां से निकल? तेरा अधिकार क्या है? तेरी पहचान क्या है? उसने उसे डायरेक्ट सवाल पूछा, और वो व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे पाया। और क्योंकि उसका जवाब नहीं दे पाया, तो वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति से निकला, और उसको उसने कपड़े फाड़ कर उसकी हालत इतनी बुरी कर दी कि वहां पर उसको पूरी तरह से उसने हरा दिया। तो याद रखना, अगर मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु में मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो आपके जीवन का सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये जानना कि आप प्रभु यीशु में कौन है, आपकी पहचान क्या है, आप कौन हो, प्रभु आपको क्या कहकर क्या रिश्ता या क्या आपकी पहचान है प्रभु यीशु, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक उदाहरण, एक बाइबल में हम देखते हैं, दूसरा सामुएल, उसका 9वां अध्याय और उसका पहला वचन से अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है कि दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने से, ये तब का बात है जब दाऊद एक राजा बन गया और शाऊल मर गया, जोनाथन मर गया, तो पूछ रहा है कि क्या दाऊद और जोनाथन के परिवार से कोई भी बचा है जिसे मैं प्रीति दिखाऊं? फिर उसके बाद शाऊल के घराने का सीबा नाम का एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है, तो उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। फिर राजा ने पूछा, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, जिंदा है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? और सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथन का बेटा तो है, लेकिन वो क्या कहता है, वो लंगड़ा है। योनाथन का बेटा, अभी पता है सॉल एक राजा था, इज़राइल का पहला राजा था। योनाथन राजकुमार था जब वो मरा, और ये जो लड़का है, जो लंगड़ा है, वो उस राजघराने से। बट आज वो, उसका नाम क्या होगा कि ये देखो राजघराने का लड़का आ रहा है? नहीं, उसका नाम सब लोगों ने रखा कि ये लंगड़ा है। अरे वो लंगड़ा को आते हुए देखा, अरे ये तो लंगड़ा है। तो उसका नाम लोगों ने उसके परिस्थिति के अनुसार रखा कि ये तो लंगड़ा है। बट एक्चुअली उसका जो पहचान है, वो राजा के घराने से है, वो राजघराने का है वो व्यक्ति। लेकिन उसके परिस्थिति ने उसको आज लंगड़ा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो राजा ने पूछा कि कहाँ है वो? तो राजा ने पूछा, कहा, वो कहाँ है? और सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में एमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता है। ये नाम के मतलब अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर उसका मतलब है। ये मकीर या माकिर, उसका मतलब होता है जो गुलामी में है, जो गुलामी की तरह उसे बेच दिया। तो मकीर का मतलब है गुलामी में। ये लोदबार जो है, लोदबार का मतलब है जहां कोई फसल नहीं उगती, जहां कोई पास्टर नहीं है। पास्टर मतलब जहां पर कोई घास नहीं उगती, जहां कुछ नहीं उगता, जहां कोई रौनक नहीं है, जहां कोई बढ़त नहीं है, कुछ भी नहीं उगता है, जहां कोई रौनक नहीं है। तो वो व्यक्ति जो राज घराने से था, उसकी पहचान एक राजा के घराने से थी, लेकिन उसकी परिस्थिति ये थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहता था, जिस व्यक्ति का नाम जो मकीर है, उसका नाम का मतलब है कि वो गुलामी में है। और लोदबार जो शहर है, उसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई बढ़त नहीं है। तो देखो, एक और उसकी पहचान है, क्या पहचान है उसकी? कि वो राजघराने से। और एक और उसकी परिस्थिति है, उसकी क्या परिस्थिति है? पहली परिस्थिति कि वो गुलामी में है, दूसरी परिस्थिति वो लंगड़ा है, तीसरी परिस्थिति वो ऐसे जगह पर रहता है जहां कुछ भी नहीं उगता। और यहां से दाविद कहता है, तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से, अमील के पुत्र माकीर से के घर से
बुलवा लिया। इंग्लिश में जो वर्ड है फेच्ड, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फेच्ड का मतलब है उसने खींच कर उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है। यहाँ पर बुलावा नहीं भेजा, उसने उसको फेच्ड किया। उसको उसने बुलावा भेजकर वहां पर बुला दिया। बुलावा भेजकर उसे बुलाया नहीं, लेकिन उसने उसे खींच कर बाहर निकाला। उसका मतलब है उसने उसे खींच कर बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद जब मेफीबोशेत, जो योनाथन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। और दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा है? उसके आगे दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चित तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। उसने उसे कहा कि डर मत मेफीबोशेत, डर मत, क्योंकि तेरे पिता के कारण, योनातन के कारण, मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा, और तेरा दादा शाऊल जो पहला राजा था इज़राइल का, उसकी सारी संपत्ति तुझे लौटा दूंगा। और तीसरी बात, कि आज से तू मेरे साथ मेरी मेज पर, मेरे टेबल पर खाना खाया करेगा। अब देखो वो कैसा देखता है अपने आप को। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे हुए कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मुझे ऐसे मरे हुए, वो कह रहा है कि वो अपने आप को कह रहा है दंडवत करके कि तेरा दास क्या है, तू मेरे बारे में सोचता है। मैं तो एक मरा हुआ कुत्ते के समान हूं। देखो क्या परिस्थिति ने उस व्यक्ति को क्या बना दिया। एक आलीशान घर में रहने वाला, एक महल में रहने वाला वो व्यक्ति, जो सॉल के महल में रहने वाला उसका पोता, वो जो आ, वहां पर ऐसी परिस्थिति में है कि वो अपने आप को मरा हुआ कुत्ता समझता है। तो देखो आपकी परिस्थिति आपको कहती है कि आप गरीब हो, लेकिन आपकी पहचान कहती है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हो। प्रभु की योजना आपके भलाई के लिए है। प्रभु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपकी पहचान प्रभु यीशु में यह है कि वो आपसे प्यार करता है, आपसे बहुत 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 प्यार करता है। वो आपके लिए पूरी दुनिया को मिटा देगा, वो पूरी दुनिया को हिला देगा, मिटा नहीं देगा, वो हिला देगा, ताकि वो आकर आपकी मदद कर सके। और वो आपसे इतना प्यार करता है, तो आपकी पहचान ये है। यहाँ पर अगर आप देखें वो मेफीबोशेत की, उसकी परिस्थिति ये है कि वो लंगड़ा है। उसकी परिस्थिति ये है कि वो गुलामी में है। उसकी परिस्थिति ये है कि वो ऐसी जगह रहता है जहाँ कुछ नहीं उगता, जहाँ कुछ नहीं फलता, जहाँ कुछ नहीं बढ़ता, ऐसे परिस्थिति में। लेकिन उसकी पहचान ये है कि वो राजा के घराने से। आज हम प्रभु यीशु में ऐसे ही है। भले ही आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, भले ही आपके आजू बाजू में कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु आपको लग रहा है कि प्रभु कैसे कैसे मैं सरवाइव करूं, कैसे मेरे जीवन से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, सारी चीजें वैसी है महीनों से, सालों से। लेकिन आप आपकी परिस्थिति को देख रहे हो, आप आपकी पहचान को नहीं देख रहे हो। याद रखना कि प्रभु यीशु शैतान के साथ 2 बार, मतलब फेस टू फेस लड़ाई किया उससे। कई बार उसे उसने एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की, इन्फ्लुएंस मतलब उसे कुछ रास्ते से भटकाने की कोशिश की प्रभु यीशु को शैतान ने। बट वो सब इनडायरेक्ट तरीके से, कभी पीटर के द्वारा उसने किया, कभी यूदास के द्वारा उसे बेच दिया, कभी पायलट के द्वारा उसने उसे क्रूसीफाई का, क्रूस पर लटकाने का आज्ञा दिया। वो सब उसने पीछे रहकर किया। लेकिन एक बार जब वो सामने आमने सामने उसने किया, जब वो उस रेगिस्तान में था, ये जो हम बात कर रहे हैं उस रेगिस्तान में था। और उस रेगिस्तान में जहां पर प्रभु यीशु के सबसे पहले पहचान पर उसने अटैक किया। तू कौन है? तू कौन है? तेरी आपकी पहचान पर शैतान अटैक करेगा। देखो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बात किया, उसने कहा कि यीशु को मैं जानता हूं, पौल को मैं जानता हूं, तू कौन है? क्या है तेरी पहचान?
प्रभु में तू कौन है, तेरी पहचान क्या है? क्या तू जानता है तेरी पहचान क्या है? क्या तू जानता है प्रभु तुझसे कितना प्यार करता है? क्या तू जानता है प्रभु ने क्या अधिकार तुझे दिया? क्या तू जानता है परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या रख छोड़ा है? क्या तू जानता है, जब जिस दिन तुम जानोगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया, आपको कभी डर नहीं लगेगा, आपको शैतान कभी हरा नहीं पाएगा। वो बार बार आपकी गलतियों को आपको दिखाता है। देख तूने ये किया, देख तूने वो किया, देख तू यहाँ पर गिर गया, देख तेरे अंदर ये कमजोरी, देख तूने वो किया, देख तूने ये किया। बार बार परिस्थिति से आपको दिखाता है कि तू हारा हुआ है। लेकिन मैं परिस्थिति से नहीं डिसाइड होता कि मैं हारा हुआ हूं, मेरी पहचान से ये डिसाइड होता। मेरी पहचान प्रभु यीशु में क्या है? मेरी पहचान यह है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मेरे लिए कुछ भी कर कर, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अद्भुत चीजों को रख छोड़ा है। तो यहाँ पर हम एक वचन को देखते हैं, इफिशियंस, उसका पहला अध्याय और 17 वचन। यहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है वहां के लोगों के लिए, इफिसियों के लोगों के लिए, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यह हमारा प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। फिर क्या होगा? और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए या खुल जाए, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो ये यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम जान लो, क्योंकि तुम जान लो। देखो, ये बात दिखावे की नहीं है। लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते, अगर आप दुनिया में देखें, आजकल ऐसा है कि कुछ लड़कियां लड़के बन जाते हैं, ऑपरेशन करा के, कपड़े पहनकर, छोटे छोटे बाल कर रख कर, बहुत सारी चीजें आज कर रहे हैं। कुछ लड़के हैं वो लड़कियां बन जाती है, लड़कियां हैं जो लड़के बन जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी पहचान का पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतना 2-2 किलो का मेकअप अपने ऊपर थोपते हैं। 2-2 किलो का मेकअप वो लोग लगाएंगे, बाल कटाएंगे, 5-10 हजार रुपए का उनका वो ब्यूटी पार्लर का खर्चा, ऊपर से उनके महंगे महंगे कपड़े, उनकी महंगी महंगी सारी महंगी महंगी चीजें। अगर आप बाहर जाए, वो ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़े रहे, और जो भी बहन बाहर आ रही है, जो भी आंटी बाहर आ रही है, जो भी बहन, उसको बोला नहीं नहीं बरोबर नहीं लग रहा है, एकदम खराब लग रहा है, उनको बहुत निराशा होगी, क्योंकि उन्होंने 10,000 खर्चे किए, हजारों रुपए खर्चे किए, बस ये सुनने के लिए कि तुम सुंदर लग रही हो, तुम सुंदर दिख रही हो। बस वो सुनने के लिए उन्होंने हजारों रुपए खर्चा किया है। और अगर आप उनको जाके कहोगे कि नहीं बराबर नहीं लग रहा है, तुमको सूट नहीं हो रहा है, वो उससे अच्छा तो तुम वो वाला करते तो अच्छा रहता, उनको बहुत खराब लगेगा। क्योंकि उनकी पहचान, उनको लगता है कि अच्छे दिखने में है, अच्छे कपड़े पहनने में है, गाड़ी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, इसके अलग, इसके लिए मेरा महत्व है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे एरिया में सोना, शादी में जाते हैं तो एक दूसरे को दिखाने के लिए इतना सोना पहनते हैं, और वो सारे लोग, ज्यादातर लोग वो चोर का शिकार बन जाते हैं। ये इतना सोना पहन के आएंगे, वहीं पर आसपास वो चोर मंडराते। उसका पर्पस क्या होता है कि इसने 2 हार पहनी तो मैं 3 पहनूंगी, उसने आधा तोले का पहना तो मैं 1 तोले का पहनूंगी, उसने 1.5 तोले का पहना तो मैं 2 तोले का। तो ये कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान को लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन आपकी पहचान दिखाने के लिए नहीं है, वो जानने के लिए। अब दिखाओ मत कि आप कौन हो, दिखावा मत करो लोगों के सामने, लेकिन आप पहले जानो कि आप कौन हो। प्रभु यीशु में आपका महत्व क्या है, प्रभु यीशु ने आपसे कितना प्यार किया है, इन सारी बातों को आप पहले जानो, और देखो कि प्रभु आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसके आगे का वचन कहता है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है, कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है,
दूसरा वो कह रहा है कि उसकी महिमा का धन, मिरास की महिमा का धन क्या है। और तीसरी बात वो कह रहा है कि उसकी सामर्थ जो आपके अंदर है, जो विश्वास करते हैं, कितनी महान, कितनी बड़ी है, और उस शक्ति के प्रभाव से उसके कार्य के अनुसार। तो यहां पर लिखा है तीन चीजें आप जान जाए। ये पूरा वचन अगर आप देखें 17, 18 और 19, उसमें लिखा है कि आप जान जाए, आप समझ पाए, आप जाने कि प्रभु यीशु ने आपको क्या दिया। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। ये जो बहुत अत्याधुनिक जो गन है, ठीक है, बहुत सारे हथियार है जो लड़ाई में यूज करते हैं। जैसे AK-46 है, AK-56 है, रॉकेट लॉन्चर है जो बम होता है, जो ग्रेनाइट वो लोग फेंकते हैं, मुंह से उसका पिन निकाल के फेंकते हैं, जो काफी लोगों को, 50-100 लोगों को हानि पहुंचा सकता है। तो सोचिए अगर आपको ये पूरा का पूरा जो शस्त्र है, ठीक है, आपको गन दिया, आपको स्टेन गन दिया, आपको AK-46 दिया, आपको AK-47 दिया, आपको ग्रेनाइड दिए, आपको बहुत सारे बम दिए, आपके पीछे के साइड में आपने रिवॉल्वर को रखा, साइड में आपने जर्मन मेड कोई बंदूक, कोई गन को रखा, रिवॉल्वर रखा। तो सर से लग मतलब आपके हर कोने में, आपके कंधे पर, आपके दाएं वाले कंधे पर, बाएं वाले कंधे पर, आपके पीछे वो सामने छाती की ओर वो बम लटके हैं। आप पूरी तरह से, आप बारूदों से पूरी तरह से आप इक्विप्ड हो। आपके पास हर वो शस्त्र है जो आपको लड़ाई में जीतने के लिए चाहिए। आपको वो पूरा टांग दिया आपके ऊपर और कहा कि जाओ आप लड़ाई के लिए जाओ। लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसका महत्व क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी पावर क्या है। तो जब सामने से एक चोर आता है और वो आपको एक छोटा सा चक्कू, एक छोटा सा छुरी दिखाता है, और वो कहता है कि कितना पैसा है, सोना है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सारी चीजें निकालो, तो आप डर कर वो सारी चीजों को निकाल के उसे दे देते हो। क्यों आपने उसको दिया? क्योंकि आप नहीं जानते उसके पास भी हथियार है, लेकिन आपका हथियार उससे हजारों गुना ज्यादा सामर्थ्य है। उसके पास भी हथियार है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका हथियार उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल। और यही हम प्रभु यीशु के लोगों के अंदर है। शैतान हमें क्यों हरा रहा है? क्योंकि आप जानते नहीं आपकी पहचान क्या है। शैतान और परिस्थितियां क्यों आपको नीचे झुका रही है, क्यों आपको उसी जगह पर रखड़ा रही है, उसी जगह पर, उसी परिस्थिति में आप सालों से वहीं पर हो। उसका कारण है कि आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, प्रभु की योजना आपके लिए कितनी महान है, परमेश्वर का विश्वास कितना अद्भुत है, उसके विश्वास की शक्ति का प्रभाव कितना अद्भुत है, आप जानते नहीं हो। जिस दिन आपने जाना ये सारी बातों को, उस दिन शैतान आपको हरा नहीं पाएगा। पहला वार, पहला जो अटैक शैतान ने किया प्रभु यीशु के ऊपर, उसने उसे ये नहीं कहा कि आओ मैं तुझे पूरी दुनिया देता हूँ। वो उसने तीसरी बार किया, जो तीसरा उसका परीक्षा था। लेकिन पहली परीक्षा में उसने उसके पहचान पर आक्रमण किया। शैतान रोज आपकी पहचान पर आक्रमण करता है। कौन हो आप? गरीब हो, पापी हो, हरा हुआ इंसान हो, जीवन में कुछ नहीं किया हुआ इंसान हो, क्या आपने सब कुछ खो दिया? अब देखो वो जो मेफीबोशेत था, वो एक टाइम पे वो राजा का पोता था, लेकिन आज क्या है उसके पास? वो एक अपाहिज है। आज उसके पास घर भी खुद का नहीं है, वो किसी और के साथ रहता है। उसने रोटी दिया तो ये रोटी खाएगा, उसने सूखा रोटी दिया, सूखा रोटी खाएगा, उसने नमक के साथ दिया तो नमक के साथ खाएगा। उसकी परिस्थिति बिल्कुल उस व्यक्ति के आधार पर है, उसके ऊपर निर्भर है, जो जिसके साथ वो रहता है। वो पूरी तरह से उसके हाथों में है। आज उसने कहा नहीं, मेरे को आज कंटाला आ रहा है, तू खाली पानी पी ले। या उसने कहा कि नहीं, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, कल का सूखा खा ले। उसके पास कोई चॉइस नहीं। वो कह नहीं सकता कि मैं तुझे भाड़ा दे रहा हूँ, मैं पेइंग गेस्ट हूँ, मैं हर महीने तुझे पैसा, वो कुछ कमा ही नहीं रहा है। वो देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो भूखा रहेगा। आज वो पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही दाऊद ने उसे कहा कि तेरे पिता जॉनथन के कारण मैं तुझे सब कुछ जो तूने खोया है मैं तुझे लौटा दूंगा, उस दिन से उसका पूरा जीवन बदल गया। ये याद रखना कि दावीद ने उसे
सिर्फ उसका नाम नहीं दिया कि आजा तू सॉल का पोता है, सिर्फ उसको नाम नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी पहचान उसे दी। आपको पता है कि कोई मंत्री, कोई सिपह सालार, कोई बहुत अच्छा युद्ध करने वाला वो राजा के मेज पर नहीं बैठ सकता। राजा के मेज पर बहुत ज्यादा बड़ा व्यक्ति, या सिर्फ राजा, अगर वो इज़राइल का राजा है और कोई दूसरे देश का राजा उसके पास आता है, दाऊद के पास, तो उसको नीचे नहीं बिठाएगा, वो बोलेगा आजा मेरे पास बैठ। तो केवल राजा ही और बहुत बड़ा अधिकारी राजा के मेज पर बैठ सकता है। और आज वही दावत परमेश्वर हमें भी दे रहा है। हम उसके मेज पर नित्य भोजन करेंगे, हर रोज हम उसके टेबल पर, उसके मेज पर हम लोग नित्य भोजन करेंगे। और ये तभी होगा, देखो, जब आपने जाना प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, आपकी पहचान क्या है। और ये पहचान ऐसी है कि एक बाजू से आपको कह रहा है तू हारा हुआ है, एक बाजू से आपको कह रहा है कि प्रभु तुमसे प्यार करता है। परिस्थिति कह रही प्रभु प्यार करता है तो क्यों मुझे नौकरी नहीं मिलती, क्यों मुझे पगार नहीं मिलता, और प्रभु कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तो परिस्थिति आपको पहचान से दूर लेकर जा रही है, लेकिन जिस दिन आप पहचान के साथ जाओगे, वो परिस्थिति कुछ नहीं कर पाएगी। पूरी तरह से उसकी परिस्थिति बदल गई, वो राजा दाविद के द्वारा। मेफिबोशेत की परिस्थिति बदल गई जब उसने जाना उसकी पहचान क्या है। पौलुस यहाँ प्रार्थना नहीं कर रहा है कि तुमको नौकरी लग जाए, तुम्हारे बच्चों का अच्छा हो जाए, उनकी शादी हो जाए जिनको बच्चे नहीं हो रहे। एक जगह भी पौलुस ने कैसा प्रार्थना नहीं किया कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुमको, तुम्हारे बच्चों को ये हो जाए। वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम जानो, तुम पहचानो, तुम समझो कि प्रभु ने तुमको क्या दिया है। आज तुम ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो। अगर मैं मेरी गवाही बताऊं, मैं हर एरिया में हारा हुआ व्यक्ति था। मैं जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। और खास करके मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल था मेरी पहचान को लेकर। मैं लोगों को प्लीज करने जाता था, मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा गा सकता हूँ, मैं भी अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी उसमें निकल गई लोगों को खुश करने में, लोगों को बताने में, जताने में, दिखाने में कि मैं भी कोई कोई हूँ, मैं भी कुछ हूँ। लेकिन उसका असर जितना मैंने कोशिश किया, उतना मैं मुंह के बल गिरता गया और मैं कभी उससे उभर नहीं पाया। लेकिन आज मेरी पहचान प्रभु यीशु में। आज उसने मुझे चुना है, आज उसने मुझे बुलाया है, आज उसका अभिषेक मेरे जीवन में है, आज उसका फेवर, उसका अनुग्रह मेरे जीवन में है, आज उसका आशीष मेरे जीवन में है, आज उसका वचन मेरे जीवन में है, उसका हाथ मेरे साथ है। और जब मैं ये विश्वास करता हूं, ये मेरी पहचान है। मेरी पहचान ये है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ये मेरी पहचान है। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। अब एक वचन को हम देखते हैं, याकूब का, आ, याकूब का पहला अध्याय और उसका 23 वचन। ये लिखा है, क्योंकि कोई वचन को सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। तो याद रखिए इस बात को। आज भी सुबह जब आप लोग नहाए होंगे, तैयार होते रहेंगे, तो आपने आईने में अपने मुंह को देखा होगा। और अब देखते कि आपके बाल ठीक से है कि नहीं है। जो बहन लोग हैं वो देखते हैं उनके बाल ठीक से है कि नहीं। और यू नो अगर जो कुछ भी बाल ठीक नहीं है तो कंघी से वो लोग ठीक करते हैं। तो आप उस दर्पण में, उस आईने में अपने आप को देखते हो। बट बाइबल कहता है कि जिस व्यक्ति ने उसे देखा और वो तुरंत भूल गया कि वो कैसा दिखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे हूं। भूल जाता है। उसने देखा अपने आप को, गौर से भी देखा रहेगा, खुद को बोला भी रहेगा कि क्या सुंदर व्यक्ति है, कितना हैंडसम है, कितना प्यारा दिखने वाला है। लेकिन वो देखने के बाद, अपने आप को गौर करने के बाद वो भूल गया, तुरंत भूल गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ। एक दूसरा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ये ध्यान वो एक बार नहीं करता, बट बार बार करता रहता है।
वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि निरंतर उस आईने में अपने आप को देखता है, और उस आईने में जब वो अपने आप को देखता है तो उसी पर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाता है। देखो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। उसकी योजना आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए है, बहुत बड़ा योजना, अद्भुत योजना उसका आपके जीवन के लिए। लेकिन होता क्या है, कहीं मैंने कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ मैंने शुरू किया, वहां पर हार गया, कहीं मैं गया वहां पर कोई नहीं आए, निगेटिव रिस्पॉन्स मिला। तो ये सारी परिस्थितियां मुझे निराश कर देती, मुझे हताश कर देती। ये क्यों आपको हताश कर रही है? क्योंकि इन परिस्थिति को आप देख रहे हो। ये परिस्थिति तय नहीं करेगी कि आप कौन हो, प्रभु यीशु तय करेगा कि आप कौन हो। आप प्रभु यीशु के बच्चे हो, आप अभिषिक्त हो, आप चुने हुए हो, आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है, उसका फेवर आपके जीवन में है, उसका अनुग्रह आपके जीवन में। ये तय करेगा कि आपके जीवन में क्या होगा। देखो, इस बात को अपने आप को बताना जरूरी है, अपने आप से कहना जरूरी है कि प्रभु यीशु में मैं मेरा जिंदगी, सारा जिंदगी स्ट्रगल कर रहा था अपनी पहचान को ढूंढने में। कौन हूं मैं, किस लिए आया हूं, क्या मेरे जीवन का मकसद है। लेकिन ये पूरा बदल गया जब मैंने जाना प्रभु मुझसे प्यार करता है, जब मैंने जाना मैं चुना हुआ, जब मैंने जाना मैं अभिषिक्त हूँ, जब मैंने जाना प्रभु की योजना बहुत बड़ी है। और जितना, बस एक बार जानकर छोड़ नहीं दिया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन बोलकर प्रीचिंग सुनकर छोड़ नहीं दिया, उसे मैं जानता गया, उसे मैं पहचानता गया, रोज प्रतिदिन उसे मैं अपने आप को कहता गया। मेरा जो अंदर का इंसान है उससे मैं बातें करने लगा और कहने लगा कि डर मत, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु ने तुझे चुना है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कभी नहीं त्यागेगा। और ये इस तरह से अपने आप से बात करते 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 मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ था, वो अलग बात। मुझे बीमारियां थी, वो अलग बात। हम बहुत ज्यादा पैसे का प्रॉब्लम था, वो अलग बात। लेकिन उन सब से ज्यादा मेरा पर्सनालिटी, मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं बहुत शर्मीला था, मैं बहुत डरपोक था। मैं कभी किसी से बात नहीं कर सकता था। मैं कोई चीज, चाय जैसे लेकर जाते, हम मेहमान आए तो 3-4 कप रख के एक प्लेट लेके जाते, वो मैं इतना डरता था कि कहीं मुझसे टूट नहीं जाएगा, कहीं मुझसे छूट नहीं जाएगा। ये सोचते 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 मैं जाता और वो चीज मेरे हाथ से गिर जाती और वहां पर वो सब नुकसान हो जाता। तो ये मेरा पहचान था, मेरा आइडेंटिटी था। लेकिन प्रभु के वचनों ने उसे बदल दिया। मैं कभी बात नहीं कर पाता था लोगों के सामने। अगर आप आके मुझे बोलोगे गुड मॉर्निंग, या आप मुझे विश करोगे, तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था जब तक मैं आपको बोलूं आप बहुत दूर तक चले गए थे। मैं बहुत डरता था। ये सब कुछ बदल गया जब मैंने जाना मैं कौन हूं। आज अगर शैतान मुझे पूछेगा, दुष्टात्मा मुझे पूछेगा तू कौन है, कौन है तू, मैं जानता हूँ यीशु को, मैं जानता हूँ पौलुस को, तू कौन है, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जान सकता हूँ। मुझे याद है एक बार एक लेडी के अंदर एक बहुत अ, एक दुष्ट आत्मा था, और वो बहुत ज्यादा जो भी आवाज कर रहा था, डरा रहा था, तो वो मुझे कह रहा था। इनफैक्ट इससे पहले एक फनी स्टोरी है। एक बार एक लड़की थी छोटी, 12 साल की, उसके अंदर वो डीमन था, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा था। तो वो जगह पे एक प्रार्थना चालू था, लगभग 50 से 100 लोग थे उस जगह पे। और वो 12 साल के लड़की के अंदर 32-35 साल का आदमी का आवाज से वो बात कर रहा था, दुष्ट आत्मा। और वो एक एक को देख रहा था। उसने मुझे देखा, बोला तू तू बहुत प्रेयर करता है ना, प्रभु यीशु को बहुत मानता है ना, रुक जा मैं तेरे घर पे आके तेरे को पकड़ता हूँ। मैं इतना डर गया वहां पर। मैं बोला ये घर पे आएगा, मैं अकेला रहूंगा, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ रात को, अभी तो ये मुझे पकड़ेगा। मैं बहुत डर गया वहां। लेकिन ये तभी था जब मैं अपनी पहचान को नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद जब मैं वचनों में गया, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर मैं ध्यान करने लगा, मनन करने लगा, अपने आप से कहने लगा कि तुझे परमेश्वर ने चुना है, तू प्रभु का बहुत प्रिय व्यक्ति है, तू बहुत परमेश्वर के लिए अनमोल व्यक्ति है। ये सारी पहचान ने, उसके बाद वो
जो व्यक्ति, जो लेडी का मतलब कुछ सालों के बाद वो लेडी के अंदर वो दुष्ट आत्मा आया, वो भी बहुत ज्यादा भयंकर और एकदम जोर से आवाज करके सबको डरा रहा था। वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा तुझे जाके मैं ये करता हूँ, तुझे वो करता हूँ। तो मैं उसको हंसने लगा, मैं बोला तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू जानता है बरोबर मैं कौन हूँ? तो वो बोलनेस, वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, वो भरोसा मेरे अंदर आया, वो विश्वास मेरे अंदर आया, और ये तब हुआ जब मैंने जाना मैं प्रभु यीशु में कौन हूं। तो अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप आपके जीवन में सारी चीजें जो आपने खोई है या प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है उसे देखना चाहते हैं, तो आप पहले जाने आप कौन है प्रभु में। प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, प्रभु की योजना आपके लिए क्या है, उसका सामर्थ आपके जीवन के लिए कितना अद्भुत है। इन सारी बातों को आप जानें, इस पर ध्यान करें, मनन करें, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको अपने आप में मजबूत बनाएंगे। प्रभु यीशु में एक जैसे परिस्थितियों ने हमें ढाला है पहले। परिस्थितियों ने कहा तू तू हारा हुआ है रे, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं आत्महत्या करने निकला था, क्योंकि जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, कोई सफलता ही नहीं थी, मैं मरने वाला था। आज वही व्यक्ति को प्रभु ने बदल दिया। ये बदलने का कारण ऐसा है कि मैंने परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करना शुरू किया। एक आईना है जो आपको कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, और एक प्रभु का आईना है जो कहता है कि तू सब कुछ कर सकता है। एक आईना है कहता है तू हारा हुआ है रे, तू तो डरा हुआ है रे, तू तो पापी है रे, तू तो जीवन में एक हार माना हुआ व्यक्ति है। लेकिन एक दूसरा आईना जो परमेश्वर का है वो आपको कहता है कि मैंने तुझे विजय से भी बढ़कर बनाया है। आई हैव मेड यू मोर देन कॉन्करर। कुछ वचनों को हम देखते हैं, यशाया का उसका 43, 43, और उसका 2 से आगे पढ़ेंगे। ये कहता है जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। ये केवल कही हुई बातें नहीं है, ये असलियत है। तुझे कुछ भी जला नहीं सकता, तुझे डुबा नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तू आग में कूद पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नदियों में कूद पड़ोगे, लेकिन ये वादा है। और उसके आगे प्रभु कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मैं तेरे छुड़ौती में मिस्र को और तेरी संति कुश और सबा को देता हूँ। वो क्या कह रहा है? उस जमाने में जब ये वचन कहा गया था, मिस्र सबसे पावरफुल राष्ट्र था। मिस्र मतलब इजिप्ट। और इथोपिया एक बहुत बड़ा राष्ट्र था, और सेबा वहां पर बहुत बड़ा राष्ट्र था। तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो अमेरिका और रशिया और कनाडा जो बहुत बड़े हैं, अमीर है, तो प्रभु कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं अमेरिका, रशिया और कनाडा को भी तेरे लिए भेज सकता हूँ, ताकि तुझे छुड़ाए, ताकि तुझे बचाए। फिर चौथा वचन कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, और तू बहुत प्रतिष्ठित है। आज शायद मेरे कामों की वजह से लोग मुझे इज्जत नहीं करते, लोग मुझे तिरस्कार करते, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ। मेरा ऐसा बैकग्राउंड था कि मेरे पूरे गांव में मैं बदनाम था। सबसे बुरा व्यक्ति मैं और मेरा दोस्त। सारे लोग कहते थे कि इनसे मत दोस्ती रखो, ये तुमको बिगाड़ देगा, ये बुरा व्यक्ति है। सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, सारे लोग मेरा नाम इतना बदनाम था, दारू पीने वाला, गाली देने वाला, सारे बुरे काम करने वाला। तो ऐसे माहौल से प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुझे प्रतिष्ठित बनाऊंगा, या तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, आदरणीय है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरी संति मतलब तेरे बदले मनुष्य को, और तेरे प्राण के बदले राज्य को, लोगों को दे दूंगा। परमेश्वर कहता है अगर जरूरत पड़ा तो तुझे बचाने के लिए मैं राष्ट्रों को भेजूंगा। आपने कभी वो एक वीडियो देखा होगा जहां पर वो लोग जाते हैं और
अचानक से पानी आ जाता है और वो लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि 8 घंटे से 6 घंटे से वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो फिर वहां पर कोई हेलीकॉप्टर जाता है और फिर उनको बचाता है। तो अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति आए, तो परमेश्वर राष्ट्रों को भेजकर आपको छुड़ा सकता है, आपको बचा सकता है। ये उसका वादा है। और वो कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए अनमोल है और प्रतिष्ठित है। तो जब भी प्रभु आपको देखता है, अब बहुत ज्यादा अनमोल। अभी जो टी शर्ट मैं पहन रहा हूँ सपोज, और वो शर्ट का प्राइस जो है वो 500 रुपया मैंने मार्केट में लिया। 1.5 2 साल हुआ मैंने उसको अच्छी तरह से पहना। नया था तो रोज पहनता, हर हफ्ते पहनता था। बट अभी कम से कम 50 100 बार मैंने पहन लिया। तो वो 500 रुपये का टी शर्ट, आज उसकी वैल्यू अगर मैं बेचने जाऊं मार्केट में सेकेंड हैंड में, तो उसको कोई 50 रुपया भी नहीं देगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं बेचना चाहता, लेकिन उदाहरण के लिए तो मार्केट के हिसाब से उसका प्राइस 50 रुपया भी नहीं। लेकिन मैंने जो मोल दिया है, मैंने जो उसको मोल दिया है, वो मोल जो है वो 500 रुपया है। तो मेरे लिए उस टी शर्ट का कीमत जो है वो 500 रुपया है। ठीक है। भले ही मार्केट या लोगों के हिसाब से वो 50 का भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए उसकी कीमत जो है वो 500 रुपया है। तो देखो, आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत वो है जो प्रभु यीशु ने आपके लिए, या पिता परमेश्वर ने आपके लिए दी। और आपके लिए जो कीमत उसने दी है, वो कीमत है प्रभु यीशु का लहू। ठीक है। अगर मैं 500 का शर्ट लूंगा, तो उसके पीछे एक जो टैग होता है, एक लेबल होता है, उसमें लिखा होता है 500 रुपया। मैं 200 का शर्ट लूँ तो उसके पीछे लिखा होता है 200 रुपया। मैं 1000 का शर्ट लूँ तो उसके पीछे लिखा होता है 1000 का। टैग होता है उसके अंदर, जो लेबल होता है। तो जिस कीमत से आपको खरीदा गया, वो कीमत क्या है? 500 रुपया, 1000 रुपया नहीं। वो कीमत है यीशु का लहू। तो अगर एक शर्ट की कीमत 100 रुपया है, तो उसका लेबल भी 100 का होगा। अगर मेरी कीमत आप देखोगे, तो मेरी कीमत है यीशु का लहू। तो उस पे जो लेबल है, मेरी आत्मा पर, मेरे मन पर जो लेबल है, जिससे मुझे खरीदा गया, वो है यीशु का लहू। तो परमेश्वर के लिए यीशु का लहू कीमती है या नहीं? बहुत कीमती है। बाइबल कहता है कि वो बहुत मूल्यवान लहू है, जिसके द्वारा हमें खरीदा गया। तो उसका मतलब, मेरा मूल्य क्या है परमेश्वर के लिए? वॉट इज माई वैल्यू इन द आईज ऑफ गॉड इज द सेम वैल्यू वॉट ही हैज पेड फॉर मी। वो वही कीमत है जो उसने मेरे लिए अदा की। और परमेश्वर के नजर में मेरी मूल्य, मेरा जो कीमत है, वो उसका लहू है। तो आज से अपने आप को ये बताना है, जताना है, बार बार याद दिलाना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। मुझे प्रभु ने बुलाया है। प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में है। मैं प्रभु के लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हूँ। और इसी में अगर आप 7वां वचन देखें, वो कह रहा है कि हर एक जो मेरा कहलाता है, क्या आप उसके कहलाते हो? हाँ, उसके वचन के अनुसार यस, आप उसके कहलाते हो। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, बनाया है, रचाया है। जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो प्रभु के आप कहलाते हो। आपके ऊपर सील है, आपके ऊपर स्टैंप है। अगर आप, हम मुंबई में हम देखते हैं कि उधर लिखा रहता है ऑन बीएमसी ड्यूटी, या भारत सरकार के लिए। कुछ गाड़ियां होती हैं जो प्राइवेट भी होती है, लेकिन उस पर भारत सरकार का नाम आ जाता है। वो कहते हैं कि भारत सरकार के लिए, या यहाँ पर जो लोकल म्यूनिसिपालिटी है उसके लिए वो अब इस्तेमाल हो रहा है। तो वो भले ही उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस चीज को, उस गाड़ी को कहा जाएगा कि अब वो भारत सरकार के कामों के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो सिक्का आ जाता है, उस पे वो स्टैंप आ जाता है, उस पे वो लेबल आ जाता है। उसी प्रकार आपके ऊपर भी लेबल है। और आपका लेबल क्या है? परमेश्वर का। जो मेरा कहलाता है, मैं परमेश्वर का कहलाता हूँ। आई बिलोंग टू द लॉर्ड, आई बिलोंग टू हिम। मैं प्रभु का हूँ। मैं प्रभु के लिए चुना गया हूँ। ये दुनिया की कोई ताकत, शैतान की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती, जब तक मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर का कहलाता हूं। दैट आई बिलोंग टू द लॉर्ड। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है? आपको आपकी पहचान में बढ़ना है।
लोग क्या कहते हैं, आपका जीवन में क्या अनुभव है, कितनी बार आप हारे हो, कितनी बार आप गिरे हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। आपके ऊपर जो मायने रखता है, आपके जीवन में जो मायने रखता है, वो ये है कि आप परमेश्वर में कौन हो, आपकी पहचान क्या है। देखो, प्रभु यीशु को दो बार पिता परमेश्वर ने वाणी की स्वर्ग से। पहली बार जब वो रेगिस्तान में गया और शैतान ने उसको प्रलोभन किया, टेम्पटेशन किया। दूसरी बार जब वो क्रूस पर जाने वाला था और परमेश्वर ने वाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी बातें सुनो, इसकी आवाज सुनो। दोनों बार वो लड़ाई करने जा रहा था शैतान के साथ, एक बार क्रूस पर, एक बार वो जंगल में, लूक चैप्टर 4 में। एक बार जंगल में और एक बार क्रूस पे। और दोनों बार वो लड़ाई से पहले परमेश्वर ने डिक्लेयर किया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो अभी तक लड़ाई में गया भी नहीं, अभी तक वो क्रूस पर चढ़ा भी नहीं, अब तक उस पर कोई फटका भी नहीं लगा, अब तक उसका एक बूंद लहू भी नहीं बहा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये कैसा है कि समझो आप एक कोई एग्जाम में जा रहे हो, कोई एक पेपर लिखने के लिए जा रहे हो, आप 10वीं का, 12वीं का, या कोई पेपर लिखने जा रहे हो, और पेपर लिखने से पहले आपके पास एक रिजल्ट आता है कि तू तो पास हो गया, जा, जैसा लिखना है लिख, जो करना है कर, लेकिन मैं जानता हूं कि तू पास हो गया। सपोज एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है और उसका बेटा अगर वो एग्जाम लिखने जाएगा, तो उसको बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैंने तुझे अपनी कंपनी का डायरेक्टर या सीईओ ऑलरेडी बना दिया। तेरा रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन मैं आज ही डिक्लेयर करता हूँ कि तू हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। उस पर जरा भी प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लिखना है, अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, जरा भी नहीं डरेगा। वो हंसता रहेगा, वो खुश रहेगा। वो जरा भी एक मिनट के लिए भी उसको टेंशन नहीं आएगा कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, गलत तो नहीं हो जाएगा, सही तो नहीं हो जाएगा। वो जरा नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पिता ने उसको पहले ही कह दिया है कि मैंने तुझे ऑलरेडी पास कर दिया है, मैंने तुझे ऑलरेडी जॉब दे दिया है। तो यही हमारे साथ भी प्रभु करता है, जब आप जानते हो कि आपकी पहचान क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब बाइबल पढ़े तो इस प्रकार पढ़े, जाने बाइबल में कि आप कौन हो, प्रभु क्या सोचता है आपके बारे में, प्रभु की योजना क्या है, उसका अनुग्रह, उसका अभिषेक, उसका फेवर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना कर कर इस सेशन को हम खत्म करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जैसे आज आपने सिखाया कि हमारी पहचान हमारे परिस्थिति से बढ़कर है। हमारी परिस्थिति भले ही कितनी भी बुरी, नेगेटिव हो, लेकिन वो पहचान को नहीं बदल सकती। लेकिन हमारी पहचान जो तुझ में है, तेरे वचनों के अनुसार है, तेरे प्यार के कारण है, वो हमारी हर एक परिस्थिति को बदल सकती है। आज जो उदाहरण हमने बाइबल में देखा कि वो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बुरी पड़ाव में था, वो अपने आप को एक मरा हुआ कुत्ता समझ रहा था, लेकिन जैसे उसने जाना कि वो राज घराने से है, और आपका अनुग्रह के द्वारा वो दोबारा राजघराने के जैसे जीने लगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज का वचन सुन रहे हैं, भले ही कितने भी परिस्थिति उनके जीवन की खराब हो, कितने भी बार वो हारे हैं, मैं विश्वास करता हूँ तेरे इस वचन के द्वारा, तेरे इस प्यार के द्वारा, तेरे इस पहचान के द्वारा, वो हर परिस्थिति में तू उनको दोबारा वो सारी चीजें लौटा रहा है जो उन्होंने जीवन में खोई है। तूने उनकी पहचान के द्वारा उनके जीवन में वो अद्भुत काम कर रहा है। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के इस वचन के लिए। हर एक व्यक्ति को एक एक निर्णय लेने के लिए अपने अनुग्रह दिया कि आज से लेकर आने वाले दिनों तक हम अपने आप को बताते रहेंगे, जताते रहेंगे कि हम प्रभु में कौन है। हम प्रभु के लिए बहुत कीमती है, हम अभिषिक्त है, हम चुने हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।